यदि आप इधर उधर भटकने दोगे ना, कथा में आपका मन नहीं लगेगा। अपने आप मन को आप यही स्थिर रखिए, आपको गति प्रदान नहीं होगी। परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं, बोलो नमस्ते देव प्रसन्नार्थ हरे प्रपन्ना पाहिना कृष्ण निर्वाण घोर संस्रत निर्वाण घोर संस्रत। निवेदन करता है कि ये संसार है और ये संसार में दुख तो हर किसी के पास है, दुख के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परीक्षित जी को समझा रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं तो भगवान, तो फिर इस संसार में सुखी कौन है? सुखी भी तो कोई होगा, ये तो सब संसार में दुखी ही दुखी है, तो फिर सुखी कौन है? सुखदेव महाप्रभु जी समझाते हैं, परीक्षित कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में ऐसा कोई भी लोक प्राणी नहीं है जो वह अपने हृदय में हाथ रख करके कह दे कि मैं सुखी हूँ। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। मैं गरीब हूँ, भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे पड़ोसी माल टाल सब कुछ चला चल पा रहा है। आप चिंता मत करिए, वो और जन्म में पा रहा है। अब आप कोई अच्छा कर्म इस जन्म में करो ताकि भगवान भी आपको भी भगवान दें, उस लायक बनाए। आप घबराते क्यों, परेशान क्यों होते? हिम्मत रखो, मनुष्य ही एक ऐसा है जो सभी माया से, संघर्षों से, मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हतोवादी सोगा, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो बोले फिर सुखी कौन है? तो सुखी राम के दास। अरे सच्चा कोई सुखी है ना, स्वतंत्र है ना, के बड़े बड़ी महात्मा वैरागी संत महापुरुष ही सुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये संसार की माया नहीं है। तेरा मेरा रटते रटते एक दिन सब छूट जाते हैं। जो हमारा कहते नहीं भैया मेरे ये घर, मेरा जगह, जमीन मेरी गाड़ी, मेरी कमला, मेरा कारोबार, मेरी फैक्ट्री, मेरा मेरा मेरा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जो आपके बाल है हाथ में गो, ये आपके बस में है? यदि टूट के गिर जाता है नहीं, उसको भी अपने बस में कर लो ना। एक रोमा तो आपके बस में चल नहीं पा रहा, आप कह रहे ये मेरा, वो मेरा, ये सब मेरा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा ये। कहने भर मात्र से नहीं होता, निष्ठावान होना चाहिए कि जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, जो हमारे भाग्य में था ना, भगवान ने हमारे झोले में डाल दिया है।
अब ये हमारे योग है, हम इसको हंस के जिए या रो के जिए। अच्छा बुरा न माने तो एक बात कहें, हाँ ये जो संसार है ना, हम लोग ना लोगों की हैसियत देख के बात किया करते हैं, सच है ना। किसकी कमी है? हमारी ही है ना, आपकी। हम लोग ना लोगों का स्टेटस बहुत जल्दी देखते हैं। भगवान ने हमें किसी लायक थोड़ा बना दिया तो हमें उसका स्टेटस देखेंगे पहले। लड़का लड़की का भी ब्याह करना हो तो पहले स्टेटस, जागा कितनी है, जमीन कितनी है, लड़का क्या करता है, बंगला गाड़ी है या नहीं है। मैं आपसे कहूँ, राजा जनक ने भी राजघराना ही ढूंढा था, प्रभात में क्या था, क्या था, जंगल में था, कोई सुख था, पैरने पहनने के लिए भी कुछ नहीं था। और तो भैया हम लोग जो है ना लोगों का स्टेटस देखते हैं। यदि कोई बराबरी का आएगा तो हम बढ़िया उसको माल चकाचक बढ़िया सोफा में बैठाएंगे, हाथ डाल देंगे और बार बार पूछेंगे, और आप क्योंकि बराबरी का ना मालदार वाला है, कभी जरूरत पड़ेगी तो दे देगा, मदद करेगा। हम भी यही सोचते हैं, है ना। यदि उससे थोड़ा लो क्वालिटी का आएगा ना तो हम उसको बिस्किट नमकीन में ही निपटा देंगे। यदि उससे भी छोटा आएगा, कोई गरीब आएगा ना, हम उसे पानी को भी नहीं पूछेंगे, चल भाग क्या है, फलाने नहीं है, फलाने नहीं है, आपको मदद मांगने नहीं आया था, आपका हाल चाल पूछने आया था ना। आपके वो आपके नमकीन का भूखा है, यदि उसके घर में यदि एक दिन खा ही लेगा तो क्या वो 1000 दिन जीवेगा। पर हम उसको नमकीन के लिए भी नहीं पूछते हैं, इसकी कमी है। हम लोग लोगों का स्टेटस देखते हैं ना, भक्त भक्त की बात है, किसी बात का दिन तो किसी बात की रात। आपने घड़ी के कांटा को देखे है ना, क्या एक से चलता है, हाँ ये समय का पहिया है, ये हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है। यदि आप इसे सही से नहीं चला देंगे ना तो वो समय से भी आगे बढ़ जाएगा। आप लोग तो हम लोग समय का इंतजार करते हैं, इसलिए भैया यदि कोई गरीब आवे ना, क्यों? क्योंकि अंत समय हमें वो गरीब ही साथ देता है, कोई साथ नहीं देने वाला। यदि हम चाहे ना कि हमारा बच्चा, हमारा ये, हमारा वो, हमें साथ देंगे, बुढ़ापे में साथ देंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता। आज परीक्षित जी को सुखदेव महाप्रभु जी समझा रहे हैं तो किसके लिए रो रहे थे, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अपने मन को स्थायी रखो, मन को काबू में करो, परमात्मा में लगाओ, ठाकुर जी के चरणों में लगाओ, तो तुम उद्धार हो जाओगे, चरितार्थ हो जाओगे। आपका ये जो जीवन है, आपको ये जीवन पाने का जो अवसर है, ये कृतार्थ हो जाएगा और आप अंत समय भी भगवान के घर के भगवत धाम हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाए, भगवत भक्त बन जाएंगे आप। तो आपका ये जो जीवन है ना, क्यों भगवान की यही सत्ता व्याप्त है और वो जो चाहे वो बना दे। एक मूर्तिकार जो होता है ना, वो एक पत्थर का जो चाहे सो बना दे। आप भी अपने मन को अपने काम में करते हुए धाम हो जाइए, भगवान के चरणों में लगाइए और जब अवसर मिले तो भगवान की कथा जरूर सुने। हम सभी के बीच में विधायक जी अशोक रोहरी जी बता रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें और साथ ही हमारे बहुत प्रिय जो पार्षद पूर्व पार्षद रहे हैं और पार्षद अभी भी हैं हमारे ऋषि भैया जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
रखते हुए अपने में से कुछ मेरे हों पर राधे राधे। आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी को आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले मुझे तीसरी बार आपने सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अवसर दिखाकर आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ इस सेवा को आपने तीसरी बार और दादा को सातवीं बार जो विजयी आपने विजय से दिलाई है, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। यह श्रीमद् भागवत कथा के इस पवित्र मैं व्यास के मंच से बोल रहा हूँ। आपने भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है और आगे भी मैं आपकी विनम्र भाव से सेवा करूँगा। दादा एक बात जिस पेड़ में फल लगते हैं वो और झुकता है। मैं और विनम्रता से ऋषि भैया के साथ मिलकर हम दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में आपको ये विश्वास दिलाते कि दोनों भाई मिलकर इस निर्मल चंद जैनवार जिसने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, विनम्रता से सेवा करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आज कथा व्यासपीठ पर आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। मैं माँ के प्यारे से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं माँ के बिहारी जी आपकी ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। और मैं हमेशा इस मंच से और हर मंच पे इस बात को कहता हूँ कि मैं घाटा फायदा नहीं देखता हूँ कि आप यहाँ पर घाटे के लिए बैठे हैं या फायदे के लिए बैठे हैं, लेकिन आपका फायदा क्या होगा घाटा क्या होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में कोई अगर संकट आने वाला होगा तो संकट टल जाएगा जो आप हम यहाँ बैठे रहते हैं। ये 3 घंटे का समय आप जो अपनी कथा का यहाँ पर दे रहे हैं, इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और बाकी बिहारी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली लाएं और भरपूर लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। इस कथा व्यासपीठ पर मैं यही माँ के बिहारी से आग्रह करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार सर झुकाकर विनम्रता से आपका फिर आभार करता हूँ। सभी की जोरदार तालियां हमारे माननीय आदरणीय माननीय विधायक जी के लिए। और साथ ही मैं चाहूंगा हमारे पार्षद जी भी 2 शब्द कहें यहाँ पर। हमारे ऋषि भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। व्यासपीठ को नमन। आज के इस आयोजन में हमारे बीच में हमारे अग्रज और आपके परम सेवक आदरणीय अशोक भैया, चरणवंदनीय मातृशक्ति और पिता तुल्य वरिष्ठ जन, निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो विगत विधानसभा चुनाव हुए इसमें आपने जो विश्वास आदरणीय अशोक भैया के कार्यों पर दिखाया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और जब इतना विश्वास आपका हमारे ऊपर है, हम सब पूर्ण ईमानदारी से आपके चरणों में आपकी सेवा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आपका आशीर्वाद हमें लगातार ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सौभाग्य की बात
जब हम यहाँ चुने गए हैं तो सबसे पहला कार्यक्रम अगर कोई हुआ है तो निर्वाचन जैन वार्ड में श्रीमद् भागवत कथा से मैंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की और वो भी यही से की है। इसलिए भरपूर आशीर्वाद इस बात का देना कि मेरा यह कार्यकाल खूब सेवा करने में बीते, खूब आप लोगों की सेवा करूं विनम्र भाव से। ये आज आशीर्वाद देना, खूब सेवा करें हम लोग और विनम्रता से सेवा करें और विनम्रता से सेवा करें। बस यही आज आशीर्वाद मैं आपसे मांगता हूं। महिला सेवा यहाँ से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे इस क्षेत्रीय नगर आज दूसरा अवसर है कि इस दास के लिए यहाँ के पूर्व विधायक जी, हम एक बार रांची में कथा कर रहे थे, वहां भी आए थे और ये दूसरी बार, और आप ही विधायक हैं और हम यही चाहते हैं ठाकुर जैसे कि हमेशा बढ़ते रहे और ऊंची पद में जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सदा सर्वदा हम व्यासपीठ से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा भी बढ़ते ही रहे। जैसे एक पौधा होता है ना, उसमें जल डालो तो वो एक दिन छाया बन के फल देता है, वैसे इस देश में नगर में भी भूमि में भी हरियाली बढ़ती रहे, खुशहाली बढ़ती रहे, ऐसा हम व्यापी से आशीर्वाद साधुवाद देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जन्म जन्म का तात है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का तात है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
गुरु जी को पाके धन्य हुआ है बोल भद्रवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज यहाँ जो हम सबके नीचे बैठे हैं तो यहाँ सबके गुरुदेव भगवान की कृपा से बैठे हाँ, यदि हम आप सबके बीच में बैठे हैं तो सब इन्हीं की राया गाया है, इन्हीं की कृपा। बड़े दयालु हैं, बड़े सहज हैं। आप मांग लो ना, आप जिस भाव से मांगोगे आपको वही भाव मिलेगा। बस मांगना सहज होना चाहिए। भावो को भाव आलस जिस दशा। मांगते वक्त आलस नहीं आनी चाहिए। यदि आलस आ गई ना, कपट आ गया ना, फिर जो ही है वो भी चला जाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से गुरुदेव भगवान के पास जाओ। राजा दशरथ जी भी गए थे, कृपा हुई, सारे पुत्र की प्राप्ति हुई। आप जो मांगोगे सहज भाव से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि गुरु भक्ति में रह जाएंगे तो कथा रह जाएगी। चलो कथा की ओर चलते आनंद पूर्वक। बोल भद्रवत्सल भगवान की जय। आज भगवान श्याम सुंदर एक सभा में बैठे हुए हैं। उसी सभा में शिशुपाल आता है। आकर के जैसे ही आया भगवान श्याम सुंदर को लेकर के बहुत तरीकों के सुनाता है। छलिया है, छोड़ है, स्त्री चोर है, जय को पाता वही लेके भर देता है। बहुत तरीकों की सुनाता है। सुनाते सुनाते भगवान श्याम सुंदर ने शिशुपाल की जो माता थी ना, उनसे वादा किए थे, वचन दिए थे कि मैं आपके बेटे की 100 गलतियां माफ करूंगा और मैं आपके बेटे की 100 गलतियों को माफ करूंगा। भगवान सुनते 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 बदलाव किए तो बड़े